नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और मैं हूं आपके साथ यशस्वी सिंह। हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होने जा रही है और इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा और ये समय आपके लिए कैसा है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित रामदेव पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जो हिंदू नववर्ष के लिए सबको बधाई है, हमारे सभी दर्शकों के लिए। अगर हम नव वर्ष की बात करें, हिंदू नव वर्ष की, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्या खास रहता है, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि हिंदू नववर्ष जो है वह होली के 15 दिन बाद प्रारंभ होता है, लेकिन गिनती हम लोग होली से करने लगते हैं। पर जो है वह शास्त्रीय पद्धति है कि वासंतिक नवरात्र का प्रथम दिन जो है वह हिंदू का नववर्ष प्रथम दिवस होता है। और ये पौराणिक मान्यता है कि महाराज मनु की उत्पत्ति जो है वह जिस दिन हुई उसी दिन जो है वह माना जाता है, हिंदू नववर्ष माना जाता है। और लगभग कलयुग का 5,500 साल बीत चुका है। यह जो हिंदू नववर्ष है वह आप देखेंगे कि यह न बहुत अधिक गर्मी में न होता है, न बहुत अधिक सर्दी में होता है, न बहुत अधिक बरसात में होता है। यह समशीतोष्ण अवसर पर होता है। तो यह ऐसे अवसर पर होता है कि जब आप पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, चाहे वह हिमालय का क्षेत्र हो, चाहे वह दक्षिण भारत का गर्म प्रदेश हो। तो इस तरह से जो है वह हमारा जो हिंदू नववर्ष है बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत ही सजग है और सजा हुआ है। देखेंगे आप चारों तरफ जो है वह कई तरह के फूल पत्ती जो है वह खिले हुए होते हैं। इसमें बसंत जो है वह आता है, बसंत का ऋतु रहता है। और इस हिंदू नववर्ष में के प्रथम दिन ही वासंतिक नवरात्र की दुर्गा पूजा प्रारंभ होती है। तो इस तरह से हिंदू नववर्ष जो है वह इस बार 30 मार्च को है, रविवार है। हाँ, इस वर्ष के राजा जो हैं वह सूर्य होंगे और मंत्री भी सूर्य होंगे, क्योंकि रविवार के दिन में, सूर्य के दिन में जो नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो जिस वार को नववर्ष प्रारंभ होता है उसी वार का जो है वह राजा हुआ करते हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि जो हिंदू नववर्ष होता है वहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पर अगर हम अपने जीवन की बात करें तो जो राशियों का जो परिवर्तन है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्या असर पड़ेगा और किन राशियों पर असर पड़ेगा? देखिए, इसमें जो है वह गोचरीय दृष्टिकोण से 3 राशि जो है वह वर्ष को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक है शनि चूँकि एक राशि पर 2.5 साल तक रहता है। दूसरा है बृहस्पति एक राशि पर जो है वह 13 महीनों तक रहता है। और तीसरा है राहु, एक राशि पर 18 महीनों तक रहता है। बाकी जो शेष ग्रह हैं वो 1 महीना में, कोई 2 महीना में, कोई 40 दिन में बदल जाया करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो शनि का होता है, और शनि का प्रभाव ही ज़्यादा माना जाता है कि शनि और बृहस्पति ये दोनों के प्रभाव में ही राशियाँ जो है वह ज़्यादा गोचर करती हैं और बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है राशि के दृष्टिकोण से। तो अगर हम राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वर्ष क्या हो रहा है कि शनि जो है वह मीन राशि में जा रहा है, और शनि जब मीन राशि में जा रहा है तो शनि को मीन राशि में 29 मार्च से जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, आज ही के दिन से कर रहा है अगर आप कहेंगे आजकल से। तो इससे क्या होगा कि मेष, मीन और कुंभ, ये 3 राशियों के लिए जो है वह 7.5 ही चलेगी, क्योंकि शनि जिस राशि पर होता है उस राशि के एक आगे और एक पीछे, और जिस पर है वो 3 को जो है वह प्रभावित करता है। और 3 को प्रभावित करके उसमें अच्छे प्रभाव तो नहीं देता है। अच्छा प्रभाव शनि तब देगा जब जिस लग्न का स्वामी होगा, जिस राशि का व्यक्ति अगर उसी के शनि से प्रभावित होगा, शनि अच्छा है तो उसको उस काल में भी अच्छा फल देगा। लेकिन अगर शनि उस राशि के लिए, उस लग्न के लिए खराब है तो उस पीरियड में वह खराब फल देगा। तो इस तरह से जो है वह मेष राशि के लिए सिर पर, और मीन राशि के लिए पेट और हृदय पर, और कुंभ राशि के लिए पैर पर जो है वह शनि प्रभावित कर रहा है। इसलिए इन राशि के लोगों को ये सब अंग जो है शरीर के वह प्रभावित हो जाया करेंगे। इसके अलावा जो है वह 7.5 के अलावा ढैया जो चल रही है वह वृश्चिक, कर्क, धनु और सिंह, इन राशियों पर जो है वह शनि की ढैया चल रही है। इसलिए थोड़ा थोड़ा इन राशियों को भी शनि जो है वह दुष्प्रभावित करेगा। अब दुष्प्रभावित करेगा तो करना क्या चाहिए? दुष्प्रभावित करेगा तो जमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए। जमुना जो है वह श्री कृष्ण भगवान की जमुना जो है वह कृष्ण की पत्नी है, और कृष्ण की पत्नी है और शनि की बहन है। तो जमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए। पीपल के पेड़ को लगाना चाहिए। पीपल पेड़ के नीचे जाके जल, गुड़ और चीनी वगैरह छोड़ना चाहिए, और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो जो प्रभावित राशियां हैं वो इस तरह से जो है वह शनि के दुष्प्रभाव को कम कर सकती हैं।
बहुत सारी राशियाँ आपने बताई कि 3 राशियाँ जो है जिनका 7.5 अब शुरू होने वाला है, पर कुछ ऐसी राशियाँ भी हैं जिनका 7.5 अब खत्म होने वाला है, तो क्या उनके जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कहते हैं कि जब 7.5 खत्म होता है तो फिर कुछ अच्छा जीवन में होता है, तो क्या? देखिए 7.5 जिन राशियों का समाप्त हो जाता है, अढ़ैया जिन राशियों का समाप्त हो जाता है, तो उन राशियों को जो है वह शनि कुछ न कुछ अच्छा सुफल दे करके जाता है। और शनि जो है वह बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है राशि मंडल को, हमारे सौर चक्र को। तो इस तरह से जो जिनसे निकल गया, जैसे कि अभी चल गया मकर, धन है, तो धन राशि है, मकर राशि है, इन लोगों को जो है वह थोड़ा फायदा शनि जो है वह निकलते निकलते दे करके जाएगा। और जिन राशियों में 7.5 भी चलने वाला है, तो क्या कुछ खास उपाय उन्हें और करने चाहिए? क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। तो देखिए मैंने कहा कि जिन राशियों पर चल रहा है, मेष राशि के सिर पर चल रहा है, कुंभ, मीन राशि के पेट और हृदय पर चल रहा है, तो इन और कुंभ राशि के पैर प्रभावित हैं, तो इन राशि के जातकों को चाहिए कि वह शनि का पूजा, देखिए शनि का पूजा आप जितना करेंगे, शनि का पाठ जितना करेंगे, तो शनि से संबंधित पूजा पाठ कर सकते हैं। शनि के जो इष्ट देव हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय, इस तरह के मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो कृष्ण की पूजा करें, शिव की पूजा करें, शनि की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें। अगर उस निमित्त आप किसी की भी पूजा करते हैं या उनके प्रति दान वगैरह करते हैं, उनके मंत्र का जप करते हैं, पीपल का पेड़ लगाते हैं, पीपल के पेड़ की रक्षा करते हैं, तो गरीबों को, दलित को, विधवा को, विदुर को अगर आप मदद करते हैं, कपड़े वगैरह देते हैं, तो शनि जो है वह प्रसन्न हो जाया करते हैं। और शनि प्रसन्न होकर के उस जातक को, उस व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करता है। बिल्कुल पंडित जी, और नवरात्र की भी शुरुआत होने जा रही है, तो नवरात्र के समय में किस तरीके से पूजा पाठ की जाए और क्या कुछ इस साल जो है योग बन रहा है, इसके बारे में? देखिए नवरात्र जो है वह भी हमारे हिंदू नववर्ष के साथ प्रारंभ हो जाता है। तो नवरात्र जब प्रारंभ हो जाए उस दिन अपने घर में जो है वह घर को नीपे बहारें, भगवान के वस्त्र को बदलें, जो आपके यहाँ भगवान मंदिर है, सो रात शाम को दीपक जलाएं, घी के दीपक जलाएं, और घर पर जो है वह हनुमान का ध्वजा फहराएं नवरात्र के पहले दिन के। इसके अलावा अभी जो है वह हमारे भारत की सबसे बड़ा पर्व है। अभी इस नवरात्र में 2 चीज़ें होती है, एक नवरात्र हुआ करता है और एक रामनवमी हुआ करता है। तो अभी का नवरात्र जो है वह गौण हो जाता है और रामनवमी जो है वह बृहद हो जाया करता है। तो रामनवमी जो बृहद हो जाया करता है, राम जी का जन्म जो है इसी रामनवमी को हुआ है, ये हमारी मान्यता आदिकाल से चली आ रही है। तो इस तरह से नवरात्र में जो है वह 9 दिनों तक आप कलश रख करके और 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, या आप रामचरितमानस का नवाह पाठ कर सकते हैं। इस नवरात्र में आप कर सकते हैं। इस बार जो नवरात्र जो है वह 9 दिनों का नहीं होकर के 8 दिनों का है। द्वितीया और तृतीया जो है वह एक ही दिन माना जाएगा, यानी 1 तारीख को। तो इस तरह से जो है इस बार 8 दिन का नवरात्र, 8 दिन के नवरात्र में आप रामचरितमानस का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, खुद करें, ब्राह्मण से करावें, अखंड दीपक जो है वह मंदिरों में जलावें। आप अपने घर में जहाँ मंदिर है वहाँ भी अखंड दीपक जला सकते हैं। और इस तरह से जो है राम रक्षा स्तोत्र वगैरह जो भी है उस पूजन पद्धति से आप पूरा कर सकती हैं। के साथ रामनवमी भी आ रही है, जैसा कि आपने बताया, तो उसके बारे में क्या कुछ तैयारी है? देखिए रामनवमी की एक मान्यता हमारे यहाँ है संपूर्ण भारत में कि जब रामनवमी होगी, रामनवमी इस बार जो है वह 6 अप्रैल को होगी, तो 6 अप्रैल को जो है वह हनुमान जी का ध्वजा हर घर में फहराना चाहिए। और हर घर में 6 अप्रैल को ध्वजा बदला जाता है। कहीं किंचित किसी जगह पे जो है वह अष्टमी को ही बदला जाता है, कहीं नवमी को बदला जाता है, और कहीं जो है वह हनुमान जयंती जो है वह 14 अप्रैल को इस बार होगा। तो 14 अप्रैल को बदला जाता है। हनुमान जी का जन्म जो माना जाता है, राम जी के जन्म के बाद हनुमान जी का जन्म हुआ है। राम जी का जन्म जो है वह नवमी को हुआ और हनुमान जी का जन्म जो है वह पूर्णिमा को हुआ। तो इस तरह से ये संपूर्ण पक्ष जो है वह हनुमान जी का पक्ष है, राम जी का पक्ष है। जी बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि ये जो समय है बहुत ज़्यादा खास है और ऐसी भी मान्यताएं हैं कि इस समय पर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो वो जो आपकी मुराद है वो पूरी हो जाती है। तो क्या इस बात में भी कुछ सच है? देखिए इसमें सच्चाई है कि जो त्यौहार हमारे यहाँ वो सब भी त्यौहार प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और प्रकृति अगर व्यक्ति को चाहे तो कुछ भी दे सकती है जो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो यह प्रकृति के प्रसन्नता का त्यौहार है, प्रकृति से जुड़ने का त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है। इसलिए प्रकृति के पास सब कुछ है, वह अनंत सीमाएं हैं,
प्रकृति के पास। तो प्रकृति जब प्रसन्न होती है तो प्रकृति अपने जातक को, अपने भक्तों को कुछ भी प्रदान करती है, और वही प्रकृति ईश्वर है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी बातें आपने हमारे दर्शकों को बताई। और जाहिर तौर पर ये जो समय है बहुत ज़्यादा खास है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होने जा रही है, नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, रामनवमी आने वाली है। तो इस समय पर हम भी सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं देना चाहेंगे और बस यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखें और देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।